देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, लेंस के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, इसके पहले हम मिरर के बारे में पढ़ा चुके हैं। चूँकि लेंस और मिरर बहुत कुछ सिमिलर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या किया, रिफ्रैक्शन नहीं स्टार्ट किए, डायरेक्ट क्या किए, लेंस। अब लेंस जब हो जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल हो जाएगी, तो फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना। बहुत कुछ सिमिलर है, ये लेंस फार्मूले में सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। तो लेंस होता क्या है, लेंस क्या है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो बाउंडेड होता है। किससे घिरा होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो घिरा होता है दो स्फेरिकल सरफेस से। जैसे मान लीजिए यही स्फेरिकल लेंस है, एक में इस पार्ट को कट कर दिए, एक में इस पार्ट को, मतलब एक ऐसे हो गया और एक ऐसे। तो होता क्या है ऐसे, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो बाउंडेड होता है, घिरा होता है दो स्फेरिकल, किससे, दो स्फेरिकल सरफेस से। देखिए यही है, ठीक है, यही है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा लेंस। ये देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया लेंस, है ना। टू स्फेरिकल सरफेस से क्या है, ये पार्ट, ठीक है। इसलिए क्या बन जाता है, ये इस टाइप से बन जाएगा। यही है दो स्फेरिकल, एक ऐसे होता है और एक इधर ऐसे होता है ना। ये एक स्फेयर है पूरा ऐसे, और एक स्फेयर, दो स्फेरिकल सरफेस से बॉन्डेड है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है लेंस। और लेंस का यूज़ तो बहुत जगह करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल में भी होता है, मतलब चश्मे में भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो होता है, जैसे ब्लड चेक होता है पैथोलॉजी में, उसमें भी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है, बहुत सारा है। मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए दो स्फेरिकल, मान लीजिए इसे हम बनाते हैं, ये क्या है, थिनर एट द मिडिल, थिकर एट द एज। मतलब एज पे क्या है, ठीक है, मोटा है ना, ये बीच में पतला है। अब ये भी क्या हुआ, टू स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है ये ऐसे। और ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे एक पार्ट है ऐसे, है ना ये। अब ये कैसा लेंस बना है, कनकेव। और ये दो स्फेरिकल पार्ट, ये क्या है, ये हो गया कन्वेक्स। और हम लोग को किसके बारे में मैक्सिमम पढ़ना, ज़्यादा किसके बारे में पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस बता दें, कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है। बस एक ही कंडीशन है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। वहाँ पर था क्या, मिरर में क्या था, पोल और फोकस के बीच, यहाँ हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, यह डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। तो एक स्फेरिकल सरफेस ये और एक ये, दो है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस में कितना है, टू टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ लेंस में क्या है, हमारे पास टू टाइप्स है, एक हो गया कन्वेक्स और दूसरा क्या हो गया, कनकेव, ठीक है। ये अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो दो क्या है, स्फेरिकल, मतलब दो क्या है, यहाँ पे दो लेंस है। मान लीजिए एक ये और एक ये, इसका कुछ तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए, कुछ तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस भी होगा,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ लेंस में क्या होता है, दो फोकस होता है, इसलिए फोकस होता है क्योंकि वहाँ पे दो मिरर स्फेरिकल लेंस है। तो ये वाले लेंस, अब मान लीजिए यहाँ सेंटर है, यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो भैया ऐसे तो कहलाएगा, इसमें भी क्या हो गया, एक सेंटर है, ठीक है, और दूसरे वाले में भी है, मतलब ये वाले में भी है, मतलब फोकस तो दो होगा, ठीक है। इसलिए क्या है कि लेंस में दो फोकस होता है। मान लीजिए ये एफ है तो ये एफ डैश बोल सकते हैं। तो लेंस में क्या होता है, लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है। क्यों होता है, अलग अलग पार्ट है, टू स्फेरिकल मिल के बना है, ये वाले का सेंटर होगा और ये वाले का भी तो फोकस होगा, ये सी। इसी तरह से क्या, इस वाले का भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी फोकस होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से लेंस में दो फोकस हो गया। टाइप्स ऑफ लेंस में क्या आता है, कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। तो इसलिए लेंस में कितना फोकस होगा, तो दो फोकस होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ से कुछ, ये क्या है, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ओ को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द लेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहाँ से पास करता है, फोकस से। ये है एफ, तो इसका ये भी होगा, मान लीजिए एफ डैश है ये, या F1 F2 भी बोल सकते हैं, दो फोकस हो गया। फर्स्ट फोकस एफ डैश ले लेते हैं, इसकी दो फोकस, एक फोकस, एक डबल हो जाएगा, F1 F2, ठीक है, एफ डैश एफ डबल डैश, ठीक है। अब ये जो कहाँ पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर को होके पास करता है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करे वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस क्या होता है, कैसे बनता है, तो देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जितना भी लाइट रे आएगा वो कैसे इंसिडेंट हो, कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सारा ऐसे जाएगा, ठीक है। और कहाँ जाएगा, किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस, वही होता है प्रिंसिपल फोकस, या उसी को बोलते हैं मेन फोकस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा या फिर मेन फोकस कहलाएगा। कैसे, जो भी लाइट रे आएगा वो इंसिडेंट होता है, या कैसे करता है, पास करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस। या और क्या बोल सकते हैं, देखिए ये तो प्रिंसिपल फोकस हो गया या मेन फोकस। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब एक्चुअली वो इंटरसेक्ट हो रहा है, कट रहा है, जिस पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। इसलिए इसमें क्या बनेगा, रियल, इसे बोल सकते हैं रियल फोकस, ठीक है। इसे क्या बोला जा सकता है, इसे बोला जा सकता है रियल फोकस, ठीक है। अब देखिए इसमें दो फोकस होता है, मान लीजिए अब हम लाइट को इस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दें, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, ये इस पॉइंट पर देखिए ध्यान से। अब इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा, फोकस,
क्यों बन जाएगा भैया, चूंकि दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है, ऐसे और ऐसे, तो इसके डायरेक्शन एक इधर एक इधर, इसलिए दो फोकस है ना। ये ऐसे 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 बना था, देखिए एक हम इस डायरेक्शन में लिए, अलग अलग करके बताएं, इसलिए दो फोकस, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कन्वेक्स। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। सारे लाइट को क्या करता है, सारे लाइट को कन्वर्ज कर लेता है, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लेता है अपनी ओर, इसीलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं, वो डाइवर्ज कर लेता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज, जैसे मिरर में कनकेव मिरर, उसी तरह से लेंस में कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं वो, ठीक है। सारे लाइट को एक ही पॉइंट पे, सारे लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर, सारे लाइट दिखे है ना, इसीलिए इसको क्या बोले, इधर से गया इधर मीट कर गया, इधर से गया इधर मीट कर गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोले तो कनकेव को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। कन्वेक्स कन्वर्जिंग, मिरर में कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। दो फोकस हो गया, कैसे बना तो देख लिए, ये दो स्फेरिकल सरफेस है, तो मान लीजिए ये जो स्फेरिकल सरफेस है, लाइट ऐसे गया, इस जगह पे क्या किया, कन्वर्ज हो गया, इंटरसेक्ट कर गया किसी एक पॉइंट पे। उसी तरह से क्या है, ये स्फेरिकल लेंस इधर से लेंगे हम, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं, इसीलिए क्या होता है, इसका दो फोकस हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे कनकेव। किसका बात करेंगे हम लोग, कनकेव, मतलब इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। मिडिल में क्या है, थिनर है, एज में क्या है, ठीक, पतला दुबला आदमी मेरे जैसा जिसका पेट धंसा हुआ है ना। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं या बोला जाता है, ठीक है। लाइट रे क्या करेगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये जो कनकेव है वो क्या करता है, डाइवर्ज, मतलब कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर भगा देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसको दूर भगा दिया ऐसे, देखिए अपने से क्या किया, लाइट अपने से दूर भगा दिया, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दे हम, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, सारा लाइट आके एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, डाइवर्ज कर देगा। अब पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये क्या करेगा, इट सीम्स टू बी मीट, ठीक है, व्हेन क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, माने हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब पीछे की ओर क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, ठीक है। और लग रहा है कि इस पॉइंट से रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यही होता है फोकस। लेकिन किसका फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा कनकेव लेंस का। और इस टाइप का जब बनेगा तो उसमें होता है वर्चुअल, या बोल सकते हैं ये फोकस कैसा बनेगा, वर्चुअल फोकस। और इसी फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस। तो ये हम लोग जान चुके कि क्या होता है मेन फोकस, ठीक है। और मिरर में पढ़ा चुके थे क्या रिलेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो होता क्या, R इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस F होता है फोकल लेंथ का। ऐसा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये सब जितना भी सारा था कर चुके। अब हम लोग चलिए कुछ आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम लोग कुछ रूल है, कुछ रूल देखेंगे। किसका रूल देखेंगे, रे डायग्राम के लिए। तो क्या रूल है, जिस तरह से मिरर में था उसी तरह से इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज, ठीक है, बाय
कन्वेक्स लेंस। रूल है, किसका रूल है? किसका रूल है? इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन। क्या रूल है? जैसे मिरर में हम लोग रूल पढ़ चुके थे, उसी तरह से क्या है, लेंस में भी रूल है। जब इमेज फॉर्मेशन करना होता है, रे डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स होता है। जैसे मिरर में शायद आप लोग पढ़े होंगे, वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। मान लीजिए, चलिए किसके लिए हम लोग बना रहे हैं ये? कन्वेक्स के लिए। ठीक है, देखिए लाइट रे किसके पैरेलल आएगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, और कहाँ से हो जाएगा? तो फोकस से होके जाएगा, पहला रूल। जैसा मिरर में था उसी तरह से लेंस में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। लाइट रेज, ठीक है, आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द फोकस, पहला नंबर 1 है। नंबर 2 कहाँ से पास करेगा? तो फोकस से होकर पास करेगा, एरो दिखाना जरूरी होता है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेगा? पासिंग थ्रू द फोकस। ये पता है आप लोगों को, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू द फोकस। दूसरा, यदि लाइट रे फोकस से होके पास करेगा, कन्वर्ज ऑफ दिस, मतलब यदि लाइट रे मान लीजिए फोकस से होके पास करेगा तो कैसा बजाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, यदि लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनडेविएटेड, रिटर्न फिर आ जाएगा सेम पाथ में। ठीक है, तो ये सब सारा क्या है? ये डायरेक्ट चला जाएगा। ये सब क्या है? ये सब है रे डायग्राम का रूल। कैसे रे डायग्राम बनाना है? अब इसको पता है, इसके बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं? रे डायग्राम बना सकते हैं। वहाँ पर था सी पर, एट सी पर था, तो उसका इमेज कहाँ बना था? सी पर। यहाँ 2F पर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? डबल। ये जो फोकस है ट्वाइस फोकस, मतलब F 2F, यहाँ भी F डैश 2 डैश, डबल भी डबल है। सबसे पहला करेंगे, तो सबसे पहला क्या है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच पे हम लोग यदि डायग्राम बनाते हैं तो किधर से होके जाएगा वो? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच यही एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल बनाता है। देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन इट इज लाइज बिटवीन, कहाँ लाइज करेगा? लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यदि वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ठीक है, यदि हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा, थोड़ा सा इनलार्ज होगा। तो देखिए कहाँ पे रखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं एट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। चलिए कुछ डायग्राम कर लेते हैं। ये है ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए ये फोकस है, तो ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए? तो देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? ऑब्जेक्ट को रख दिए किसके बीच? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। चलिए फोकस दे दिए, यही है ना ये। अब ये कहाँ से होके पास करेगा? फोकस से। ये गया ऑप्टिकल सेंटर। अब इसे क्या कर दिए? इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड कर दिए। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाए,
मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब देखिए इमेज, ये था ओ ए, सपोज कर लिए ओ ए डैश, ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेचर कैसा है, जो भी इमेज बना उसका नेचर कैसा है। नंबर 1 कैसा बनेगा, वर्चुअल। जब वर्चुअल होता है तो इरेक्ट भी होता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ये वर्ड यूज करेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड थोड़ा बड़ा होता है इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, हाईली मैग्नीफाइड। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, कहाँ बनेगा बोलिए, फोकस के पीछे, फोकस के पीछे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट यदि लेते हैं, अब 2f पे ले ले, ठीक है, या नहीं तो क्या करते हैं, किसके बीच लेते हैं। यदि मान लीजिए फोकस पे आ गया, जैसे मिरर में पढ़े थे हम लोग, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। कैसा बना था, एकदम छोटा सा पॉइंट साइज बन रहा था, ठीक है। तो उसका उल्टा, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कहीं यदि इन्फिनिटी पे है, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अब यदि रखते हैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे। अब यदि पहले फोकस पे कर ले, इन्फिनिटी पर भी रख सकते हैं, फोकस पे करते हैं। तो चलिए फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को चलिए यहाँ पे रख दिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये कहाँ से होकर पास करेगा, देखिए, मतलब कहाँ पे जाके मिलेगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम ठीक है, नो प्रॉब्लम। कहाँ पे मिलेगा ये, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, कहीं जाके मिल जाएगा दूर पे। कैसा बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। नंबर 2 कैसा बनेगा, रियल। तो भैया रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा बनेगा, दूर जा रहा है बहुत बड़ा बनेगा, तो हो गया हाईली मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, देख लिए। अब उल्टा था, इन्फिनिटी से लेके जाते कहाँ बनता, फोकस पे बनता, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट कंडीशन, एक ही कंडीशन है जहाँ वर्चुअल बनेगा, इसलिए थोड़ा सा इसे याद रखना पड़ता है ये। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन किसके बीच डालते हैं, f एंड 2f के बीच डालते हैं। चलिए देखते हैं किस कंडीशन में f एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f।
अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, चलिए, या F1 F2 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर सकते हैं, F1 और F2 भी लिख सकते हैं, या F डैश यहाँ पे है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को रखेंगे F और 2F के बिटवीन। मान लीजिए यहाँ पे रख दे, यह है ऑब्जेक्ट। तो कहाँ से होके पास करेगा, फोकस से होके पास करेगा और ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलिए रफ है ये, देखिए ये था सपोज OA, तो सपोज कर लिए AO। ये क्या है, ये है इमेज, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F के पीछे बनेगा, बियॉन्ड 2F बनेगा। रियल है तो इन्वर्टेड है, और क्या बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए, इसे बोला था नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या आ गया, नेचर ऑफ इमेज में आ गया सबसे पहले तो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, मतलब क्या बन गया, रियल बन गया, ठीक है। रियल बन गया, रियल हो गया तो इन्वर्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अच्छा, कहाँ बनेगा, 2F के बाद बनेगा। तो नेचर क्या है, सबसे पहले रियल है, रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड। दूसरा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। यदि हम लोग 2F पे डाल दें, जैसे C में डालते थे तो C पे, 2F पे डाल दे तो कहाँ बनेगा, एकदम 2F पे बनेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद कुछ। नेक्स्ट, अब कहाँ पे रख दे, एकदम एग्जैक्ट 2F पे रखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे, 2F पे। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख देते हैं, 2F पे रख देते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड 2F पे क्या होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखेंगे, बता चुके हैं कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, यही तो है। तो चलिए देखते हैं, कहाँ पे रखे, एट 2F, ऑब्जेक्ट लाइज, ठीक है, एट 2F। 2F पे डायरेक्ट शॉर्ट लिखते हैं, उतना कौन लिखता है ये। अब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे और एक बार 2F के बियॉन्ड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, ये हो गया F, 2F, F डैश। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, 2F पे, मान लीजिए यही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, 2F पे रखे हैं, ठीक है। अब लाइन, अब कहाँ से पास करेगा, देखिए कहाँ से पास करेगा, बस फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ये OA, ठीक है, इसे कर देते हैं AO, ये है 2F।
ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा नेचर, नेचर कैसा है। तो पहला रियल है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा। नंबर थर्ड, ठीक है, कैसा बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, मान लेते हैं हम लोग बियॉन्ड 2f लेते हैं, मतलब 2f के बाद लेंगे तो कहाँ पे बनेगा। चलिए देखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखे तो कहाँ बनेगा, चलिए ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F2F, F2F, ये हो गया F डैश 2F डैश, ठीक है। अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे गया, मतलब कहाँ पे, 2f के पहले बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच बन जाएगा। ये एरो डायग्राम, रे डायग्राम है तो एरो कंपलसरी होता है, देना होता है। तो नेचर में क्या आ गया, नेचर में आ गया सबसे पहला रियल, एक ही कंडीशन था जिसमें वर्चुअल था, रियल एंड क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। और कैसा बनेगा, f और 2f के बीच तो बन गया, थोड़ा सा छोटा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए, देखने से नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए। हम चाहें तो सरका सकते हैं इसे और थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनेगा। खैर ये रफ है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा उतना फीलिंग समझना होगा। ये था हमारा। अब यदि इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। ये रे डायग्राम है। जब रे डायग्राम हो जाएगा तो उसके बाद आता है, क्या आता है, साइन कन्वेंशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आता है। तो साइन कन्वेंशन के लिए देखते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बाद क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या आ जाएगा, लेंस फार्मूला आ जाएगा। तो लेंस फार्मूला में क्या है, सिर्फ माइनस का साइन चेंज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन क्या होता है। जैसा मिरर में था सेम इसमें है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। तो देखिए थोड़ा सा 5 मिनट देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में। देखिए यदि लाइट रे जस्ट मिरर का जैसा, मिरर आप लोग देखे होंगे तो दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को, ये इंसिडेंट रे है। तो जो भी लाइट रे आएगा इंसिडेंट रे के पैरेलल, यदि इधर से जाता है तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव, सभी को पता है। जितना भी डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर था और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था हमारा पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑलवेज निगेटिव। कहाँ पे रखते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखे थे, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ
डायग्राम करते हैं, पहले साइन कन्वेंशन कर लेते हैं,